इस समय मैं आया हूँ, एक कॉलेज है, पूर्व छात्र रह चुका हूँ और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे सब लोग बैठे हुए हैं, हालांकि हमको भी पढ़ाए हुए हैं और बहुत खुशी हो रही है। 2018 में मैं पॉलिटेक्निक पास आउट था और आज मैं आया हूँ। बड़े सौभाग्यशाली हैं कि फिर दोबारा हमें आने का मौका मिला है। आइए ज़रा। और यहाँ पे देख रहे होंगे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पे और कई कोर्से हैं यहाँ पे जो कि लड़कों को दिया जाता है और उसके बाद पढ़ाया जाता है। कई कोर्स हैं जैसे पॉलिटेक्निक में सिविल हो गया, उसके बाद मैकेनिकल प्रोडक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, अन्य कोर्स भी हैं। और आप इधर मेडिकल कॉलेज भी है इनका। थोड़ा हम अंदर चलते हैं और जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं उनसे हम मुलाकात करते हैं। चलिए आइए अंदर। देखिए अब हम लोग अंदर चल रहे हैं और जाकर उनसे हम बात करेंगे। देखिए सभी लोगों को प्रणाम सर। देखिए जितने लोग यहाँ पे इस कैंपस इस ऑफिस में दिखाई दे रहे होंगे ये हमारे सर हमको पढ़ाए हुए हैं और हमारे प्रिंसिपल साहब हैं। सर प्रणाम जी। आइए थोड़ा पास में यहाँ से। देखिए तो सर सबसे पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे, क्योंकि इसलिए परिचय जानना चाहूँगा क्योंकि जब मैं पढ़ता था यहाँ पे तो ये प्रिंसिपल साहब नहीं थे, दूसरे प्रिंसिपल साहब थे और अब ये नए बन गए। इनका सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे। जी सर। मैं इंजीनियर दिलीप राठौर प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और उससे पहले मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं कि आप यहीं के स्टूडेंट हो के आप हमारे कॉलेज का नाम रोशन करें और खुद का और अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रहे हैं। इससे हमें बहुत खुशी मिली, हमारे पूरे कॉलेज परिवार को बहुत खुशी मिली कि आप इस तरह का काम जो समाज में कर रहे हैं। एक तरह से ये भी एक समाज सेवा ही है। हाँ, और ये आपका एक प्रोफेशन भी हो गया है, तो इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर हमने पढ़ा यहाँ पे और बड़ी मेहनत से। अजय सर हैं इधर, दिखाइए जरा उनको। बड़ी मेहनत से पढ़ाए हमें और जितने भी टीचर हैं वो लोग भी हमें बड़े मेहनत से पढ़ाए। लेकिन हमारा रुचि था पत्रकारिता क्षेत्र में। समाज का जो एक जो पीड़ित समाज है उसको लोगों में लाने का, उनकी समस्या सुनने का हमारे में पहले से ही आदत था। मैं कोई नेता नहीं बनना चाहता था, इसलिए हम पत्रकार को चुने। कंपनी में भी गया था लेकिन मन नहीं लगा और सर से बात हुई तो कहें कि आपका जिसमें मन लग रहा है वही काम करिए। और गार्जियन से भी ये सर जब भी अपने भाषण में बोलते हैं तो बोलते हैं कि गार्जियन को भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर जो बच्चा है किसी क्षेत्र में अगर उसका मन लग रहा है तो उसी क्षेत्र में जाए। तो सर सबसे पहले हम ये जानना चाहूँगा आपसे कि मैं तो जानता ही हूँ लेकिन सर के मुख से मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स चलते हैं। देखिए ये जो कॉलेज है आपका, हमारा कॉलेज का पूरे ग्रुप है जिसका नाम है कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सादात गाजीपुर, और एक दूसरा कैंपस है इसका वाराणसी। इसके द्वारा तहत इस ग्रुप के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर विजय यादव, जो प्रेजेंट टाइम में भाजपा के कोषाध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के उत्तर प्रदेश के, इनके द्वारा संचालित कई कोर्सेज हैं। सादात कैंपस गाजीपुर में आपके बीएड, बीटीसी, पॉलिटेक्निक, जीएनएम, एएनएम, डी फार्मा एंड बीएमएस, ये तमाम इतने कोर्सेज हमारे यहाँ रन पे चल रहे हैं। और राजर्षि टंडन जी मास कम्युनिकेशन भी है। जी जी बिल्कुल, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ मास कम्युनिकेशन की मैं किया हूँ यहीं से, तो इसलिए मैं सर से पूछना चाहता हूँ। जो नए लड़के हैं वो सोच रहे हैं और हमारे पे डेली कमेंट आता है कि सर बताइए कि हम आखिरकार पत्रकार कैसे बने। तो पत्रकार के लिए सबसे पहले मास कम्युनिकेशन करना जरूरी है। तो सर यहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल सर कैसे क्या प्रोसेस है उसका? प्रोसेस आप उसका ऑनलाइन एग्जाम सभी, जैसे आज लास्ट डेट है उसका राजर्षि टंडन का, आज उसको आप ऑनलाइन अप्लाई करा दीजिए। हाँ, अगर नहीं भी करा पा रहे तो आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करा दीजिए। हमारे जो भी शिक्षकगण हैं, सहयोगी हैं, वो आपका फॉर्म अप्लाई करा के तो उसका रिसीव। सर कितना इसका फीस है और कितने साल का कोर्स है, थोड़ा सा आप जानते? यही है कि हमारे यहाँ देखिए इतने कोर्सेज जो संचालित हो रहे हैं, जो चेयरमैन सर है हमारे प्रबंधक सर डॉक्टर विजय यादव सर, देखिए ये इनको कहा जाता है गरीबों का मसीहा जी पूर्वांचल का। इनका कारण क्या है कि इन्होंने समाज के लिए इतना ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक कार्य, अभी जैसे कोरोना काल में ही काफ़ी सामाजिक कार्य किए हैं, राशन वितरण, दवा वितरण का कार्य, और जो भी बाहर से अदर प्रदेश से आ रहे थे लोगों को उनको स्टे करने का, हाँ, उसके बाद वैक्सीनेशन का कार्य, कैंप शिविर का काम, तमाम ऐसे कार्य संगठन का किए हैं समाज के लिए कि लोग इनके कार्यों की सराहना करते हैं।
और मैं भी करता हूँ। और प्रदेश लेवल पे आपके जो प्रशासन है इस टाइम, वो भी सराहना करते हैं इनके कार्यों के लिए। सामाजिक कार्य जो इनके हैं, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में तो मैं देख रहा हूँ, 3 साल से यहाँ पे हूँ, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। कि जो मेरा एक्सपीरियंस था कि मैं अभी कानपुर में भी जॉब किया हूँ, लखनऊ में भी किया हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने सर ने गरीब तबले के लोगों को, जिनके पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, उनको भी उन्होंने शिक्षा दिया है। और वो बच्चे आज कहीं ना कहीं सक्सेस में हैं, स्टेबल हो गए हैं, अपने पैरों पर हो गए हैं, जो आज एक अच्छी अच्छी कंपनियों में या गवर्नमेंट सेक्टर में हो गए हैं जी। तो यानी कि कह दिया जाए सर कि रोजगार का खजाना यहाँ पे है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब से मैं आया हूँ अभी 2019 में, मैंने अभी एरो मॉडलिंग का वर्कशॉप कराया था विद द हेल्प ऑफ, मतलब चेयरमैन सर के ही हेल्प से ही, उनके सहयोग से ही वर्कशॉप हमने कराया था एरो मॉडलिंग का, जो कि IIT कॉलेजेज में होते हैं, NIT कॉलेजेज में होते हैं। तो उसका भी एरो मॉडलिंग का भी हमारे पास मॉडल होगा भी एरो मॉडलिंग का। इस ग्राउंड में ही, जो आपके सामने ग्राउंड दिख रहा है, इस ग्राउंड में ही बच्चे रिमोट के अकॉर्डिंग ही वो एरोप्लेन उड़ाए थे। वो कागज़ का बना हुआ था, कागज़ का, दैट मीन्स वो फोम होती है, उससे बना के उन्होंने पूरा फोम से बना हुआ था। उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीनें कुछ, हाँ, वो पूरी रिमोट से ही उन्होंने बनाया था। और दूसरी वो भी हमने अभी वर्कशॉप कराया था आपका LED बनाने का। तो ये छोटे छोटे जो हमने वर्कशॉप करा रहे थे, जिसका मतलब ये है कि बच्चा पॉलिटेक्निक कर सके, तो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और अपना स्टार्टअप कर सके, जो कि हमारे अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका मेन मोटिव ये है कि स्टार्टअप इंडिया होने चाहिए। तो वो भी हमारा भी एक तरह से एक हमारे सहयोग रहता है कि हमारे बच्चे अगर जॉब में नहीं जा रहे तो अपना एक स्टार्टअप भी कर सकते हैं। इस तरह के कोर्सेज हम मतलब करवाते रहते हैं बीच बीच में वर्कशॉप्स। तो चलिए दोस्तों, सभी गुरुजनों का हम आशीर्वाद लेते हुए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और जो भी यहाँ के छात्र हैं, उनको इस वीडियो से गुरुजनों का आशीर्वाद मिले। और जो भी पढ़ना चाहते हैं लोग, यहाँ का कांटेक्ट नंबर हम बता दे रहे हैं। सर, कोई कांटेक्ट नंबर है? जी जी, मेरा नंबर है जी 7522 80 30 13, और एक और नंबर है 7522 80 30 04। ये इस नंबर पे आप संपर्क करके किसी भी तरह की इंक्वायरी, प्रवेश से संबंधित या जॉब से रिलेटेड, हाँ, जो भी समस्या है, या स्टार्टअप से रिलेटेड समस्या है, इंडस्ट्री में जाने के लिए हो, तो ये आप हमसे अपनी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। उसका हम सब जो भी कोर्स का अगर आप जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पे इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें और जानकारी ले सकते हैं। और कोई भी कोर्स हो यहाँ पे, समझिए कि A से Z तक, लगभग A से Z तक यहाँ पे कोर्सेज चलते हैं। आप मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मेडिकल का क्षेत्र भी यहाँ पे है, आप डिग्री ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक यानी इंजीनियर का भी डिग्री ले सकते हैं। BTC B.Ed यानी टीचर बनने का अगर आपका शौक है, तो यहाँ पे जो वहाँ उसकी भी डिग्री होती है। तो दोस्तों, नंबर पे आप संपर्क करिए और जानकारी लीजिए। यही पे वीडियो समाप्त करते हैं। और भी कई सवाल हमारे हैं जो कि पूरा नहीं हो पाया है, किसी अगले वीडियो में पूरा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यही पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।